हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल ऑफ टू ब्रोक डॉक्टर्स। आज हम बात करेंगे सर्टिफिकेट्स जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे। तो सबसे पहले हम एसेंशियल सर्टिफिकेट्स की लिस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले एसेंशियल सर्टिफिकेट्स में आपका आ रहा है अलॉटमेंट लेटर। तो जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा कि आपको कहाँ कॉलेज मिला है, उसके बाद एमसीसी जो है वो अलॉटमेंट लेटर निकालेगी। आपको वो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कराना है और उसको लेके जाके आपको अपने कॉलेज में देना है। दूसरा, आपका एडमिट कार्ड, जब आपने एग्ज़ाम दिया था उससे पहले आपका एडमिट कार्ड निकला था, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपको NBMS की वेबसाइट पे मिल जाएगा। नीट PG 2024 के लिए जो आपने निकाला था। रिज़ल्ट या रैंक लेटर जो कि NBE ने इशू किया था, वो आपको ज़रूरत है। मार्कशीट MBBS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, दैट मीन्स थर्ड प्रॉफ का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सारे मार्कशीट्स जो हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो आपको हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन या आपके हेड ऑफ़ द कॉलेज जो भी है वहाँ से मिलेगा। परमानेंट या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो अगर आपने इंटर्नशिप इस साल पूरी करी है, दैट मीन्स इन 2024, तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा आई गेस। अब परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इंटर्नशिप पूरी करने के बाद में मिलता है। तो अगर आपने इस साल अप्लाई करा है, इस साल पूरी की है अपनी इंटर्नशिप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको हमेशा यूनिवर्सिटी से मिलता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं आपका SSC या HSC सर्टिफिकेट, आपकी 10th 12th की मार्कशीट, आपका डेट ऑफ बर्थ का कोई और सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आप अपने साथ में लेके जाइए। ID प्रूफ में आधार कार्ड आ गया, वोटर ID कार्ड आ गया, ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, पासपोर्ट आ गया। बेस्ट आधार होता है, आधार हर जगह चल जाता है, तो ट्राई करिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप उसको लेके जा सकते हैं। पेमेंट स्लिप जो कि आप इंस्टीट्यूट को पे करेंगे, और ऑल्सो जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट की फ़ीस है उसका पेमेंट स्लिप, एंड ऑल्सो तो काउंसलिंग की फ़ीस जो आप पे करेंगे, वो DD, RTGS, NEFT चालान जिस भी तरीके से है, डिपेंड्स कि आपका क्या इंस्टीट्यूट है, कैसे वो फ़ीस ले रहा है, उसकी फ़ीस स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो कि हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 10 पासपोर्ट साइज़, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स अपने पास में रखें। एसेंशियल सर्टिफिकेट्स में हम यूजुअली ये सर्टिफिकेट्स भूल जाते हैं। SSC HSC का सर्टिफिकेट, 10th और 12th की मार्कशीट्स बहुत सारे कॉलेजेस पूछते हैं और वो जमा करके रखते हैं। और इसके साथ कभी कभी 10th की मार्कशीट जो होती है वो लोग अलग से रख लेते हैं और उनको बर्थ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। तो आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है या DOB का कुछ भी प्रूफ है तो आप अपने साथ में लेके जाइए। ID प्रूफ में आधार यूजुअली प्रेफर्ड होता है, लेके जाइए। आधार, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग जो भी आपके पास है लेके जाइए, भूलिएगा मत, ठीक है। पेमेंट स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मना कर देते हैं एडमिशन के इस बेसिस पे, तो पेमेंट स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, काफ़ी अच्छी खासी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जैसे कि आई सजेस्ट मिनिमम 10 फोटोग्राफ्स यू टेक विद यू व्हेन यू आर हैविंग एडमिशन, व्हेन यू आर गोइंग फॉर एडमिशन। इसके अलावा कुछ कुछ स्टेट्स में कुछ कुछ अलग सर्टिफिकेट्स की भी डिमांड होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गैप सर्टिफिकेट जो कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में यूजुअली पूछते हैं, ठीक है। ये बेसिकली नोटराइज सेल्फ एफिडेविट होता है कि वाई डिड यू टेक गैप बिटवीन योर इंटर्नशिप, लाइक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इंटर्नशिप एंड योर स्टार्टिंग ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट कुछ कुछ कॉलेजेस मांगते हैं, कैरेक्टर या कंडक्ट सर्टिफिकेट्स आपसे मांगते हैं, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस MBBS स्टडी या बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। ये बेसिकली सर्टिफिकेट जो होता है ये मेंशन करता है कि आप किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हैं और कितने पीरियड के लिए आप पढ़े हैं, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट मांगते हैं कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स। MCI रिकॉग्निशन लेटर भी मांगते हैं, तो ये MCI की वेबसाइट पे आपको मिल जाता है, NMC की पोर्टल पे आपको मिल जाता है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से MBBS कर रहे हो वो MCI रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है ये जानने के लिए होता है, आपको NMC पोर्टल पे मिल जाता है। अगर आप स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, स्टेट काउंसलिंग से अप्लाई कर रहे हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या नेटिव सर्टिफिकेट या रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, वो भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, किसी माइनॉरिटी कोटा से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ का सर्टिफिकेट इज़ इम्पॉर्टेंट। MBBS का अगर आपने बॉन्ड कंप्लीट किया है तो उसका सर्टिफिकेट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपने कोई सर्विस परस्यू करी है आफ्टर योर MBBS, तो सर्विस सर्टिफिकेट उसके लिए नेसेसरी प्रूफ जो हो जाइए वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं।
ये सारे दूसरे सर्टिफिकेट्स में हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट करें तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज़ इंपॉर्टेंट, एनओसी इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर करंट स्टेट, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, इन सब के लिए एप्लीकेबल है कैटेगरी। या आप अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी अथॉरिटीज़ असाइन करती है उनसे जाके आप चेक कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एनआरआई अगर आप हैं तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप माइनॉरिटी हैं, जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम कोटा अगर आपके पास में है तो प्लीज़ वो सर्टिफिकेट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। गैप सर्टिफिकेट्स आपको दिखाने पड़ेंगे जैसा कि मैंने बताया महाराष्ट्र के लिए। इसके अलावा बॉन्ड सबमिशन का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा आपके लिए, उसके लिए श्योरिटीज़ लगेंगी, तो 2 लोगों का साइन लगता है यूजली, ठीक है। तो ये सब भी आप चेक करके जाइए अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं कि वो 2 लोग कौन होंगे। यूजुअली वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं कोई ना कोई, बट स्टिल काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रख के जाइए। अकेले मत जाइए, किसी को साथ में लेके जाइए, हमेशा ये हेल्पफुल रहता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने को मैंने बताया आपको, एनओसी हो गया, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स हो गया, ये कुछ और सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आप ध्यान में रख के इनको लेके जा सकते हैं। मेक श्योर कि आप कॉलेज से ये सारे सर्टिफिकेट्स लें, और कॉलेज से जितने भी सर्टिफिकेट्स आप ले रहे हैं उनकी एटलीस्ट मिनिमम 5 कॉपीज़ आप बना के रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब आप एडमिशन करा रहे होते हैं तो यूजुअली 3 कॉपीज़ आपकी वहाँ यूज़ हो जाती हैं, बट उसके बाद जो 2 कॉपीज़ बचती है उसमें से 1 कॉपी आपकी होती है, और एक क्या होता है कि जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उसके बाद यूजुअली एनएमसी इंस्पेक्शन वगैरह होता है और ये सब चीज़ें होती है, तो कॉलेज आपसे वापस ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगता है। तो हमेशा इट्स बेटर कि आप हमेशा एक कॉपी बना के रखें, एंड एवरी ईयर कॉलेज आस्क यू फॉर दिस। तो एटलीस्ट जब आप जाएंगे तो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स का एकदम एम्प्टीनेस नहीं आ जाएगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो हमेशा 5 कॉपीज़ मिनिमम आई विल से कि आप बना के रखें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी नीट पीजी काउंसलिंग जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक। Please stay tuned and follow so that you don't miss out on any video. Subscribe to us. Stay tuned. Our videos come up every Tuesday, Friday and Saturday. Thank you.